अब हमारे बीच वो कार सेवक जिन्होंने 90 और 92 के दशक में जो हमारे भगवान राम की जन्मभूमि पर एक ढांचा बन के खड़ा हुआ था और उस ढांचे को ध्वस्त करने के लिए अपने अपने गांवों से अपने अपने शहरों से अयोध्या के अंदर प्रस्थान किया और उस ढांचे को गिराया। उन कार सेवकों का हम सम्मान करते हैं, तो जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट से आप उनका सम्मान करें। देखो कार सेवकों का सम्मान करें, जोश कम नहीं होना चाहिए। देखो ये जोश का काम था भाई, वहां तक गए हैं ना। जय जय श्री राम। देखो ये जो काम था ना, शौर्य का काम था, शौर्य का, बहुत ताकत का काम था। तो ताली बजाने में कंजूसी मत करना, क्योंकि आज हमारे बीच में वो योद्धा आए हुए हैं। आइए मैं नाम पुकार रहा हूं, तो इनमें से कुछ कार सेवक है जो इस समय दिवंगत हो चुके हैं, तो उनके परिवार से जो भी लोग हैं वो यहाँ सम्मान पाएंगे। संत श्री रामदयाल जी हाँ आगे आ जाए, उनके परिवार से। नहीं है, वो शांत हो गए, उनका इनका मोमेंट उधर दो मेरे को। गुरुदेव स्वयं ले रहे हैं। सबसे पहला नाम संतों का आया है, संतों का है, तो ताल गुरुदेव बजा को करके भेंट एक कर बार रहे हैं। संतों के लिए लाओ। संत श्री रामदयाल जी, ये हमारे रामद्वारा में संत हुए थे, एक रामदयाल जी करके, और रामनिवास महाराज शिष्य थे रामनिवास महाराज के। उनका शरीर पंचभौतिक शरीर अब नहीं रहा है, पर उनका जो सम्मान प्राप्त हो रहा है, ये चांदी की हनुमान चालीसा है सम्मान के रूप में, और ये भगवान श्री राम का जो है ये वहाँ मंदिर का जो है स्वरूप है। तो ये रामद्वारा में ही जमा होगा, इसी ही रामद्वारा में, इसी स्थान पर। तो ये जो है यहाँ रखते हैं। अगला नाम सुखदेव जी जांगीर। स्वर्गीय बोलो, परिवार वाले नाम है, परिवार। देखो जो कार सेवक, कुछ कार सेवक ऐसे थे जो गए तो थे, पर वो आज हमारे बीच में नहीं है। सुखदेव जी जांगीर, उनका परिवार कोई है साथ आया हुआ? उनके परिवार से जो भी है। अच्छा ये है क्या? अच्छा रामू राम जी पटेल, देखिए उनकी प्रतिमा पर भेंट किया है, तो जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट। जय श्री राम। जय श्री रामू राम जी पटेल, नाल बाबूलाल जी नाई, आप ये मुझे स्वर्गीय बाबूलाल जी नाई। आगे तैयार है अमित जी दर्जी। समय को देखते हैं, समय को देखते हैं फटाफट। रामू राम जी पटेल के परिवार से कौन है? रामू राम जी पटेल, बाबूलाल जी नाई, बाबूलाल जी नाई, उनके धर्मपत्नी आ रहे हैं हमारे बीच। जय जय श्री राम। अजीत जी दर्जी, आगे बीरमा राम जी रतऊ तैयार रहे। बीरमा राम जी रतऊ तैयार रहे। तत्पश्चात डूंगर सिंह जी चौहान तैयार रहे। आज भगवान राम का जो भव्य दरबार बनके सजा है, वो इन कार सेवकों की शुरुआत है और इनका जोश का ही परिणाम है।
अजीत जी दर्जी, स्वर्गीय बाबूलाल जी नाई का परिवार, राम जी, डूंगर सिंह जी चौहान, आगे अजब राम जी महाराज। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अजब राम जी महाराज, यहाँ इधर जमा करा दो, यहाँ जमा करा दो। आगे अमरदास जी स्वामी तैयार रहे, अमरदास जी स्वामी आगे तैयार रहे। अमरदास जी स्वामी तैयार रहे आगे। आगे पूर्णानंद जी उपाध्याय तैयार रहे। अमरदास जी स्वामी, पूर्णानंद जी, आगे प्रताप सिंह जी, आगे प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी, कालूराम जी खिलेरी। मैं आपको बता दूं 40 लोगों की यहाँ लिस्ट उपलब्ध है, उसमें 5 और ऐड हो गए। 45 कार सेवक है जो लाडनू से जिन्होंने प्रस्थान किया था अयोध्या के लिए, उनका यहाँ सम्मान हो रहा है। और 2 प्रवासी है, उनका भी यहाँ सम्मान होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अमरदास जी स्वामी का, अमरदास जी स्वामी, अगला नाम बोलो, अगला नाम, अगला नाम बोलो। प्रताप सिंह जी, कालूराम जी खिलेरी, राजेंद्र जी रुवटिया, राजेंद्र जी रुवटिया। आगे आ जाए माधव नारायण जी राठी, माधव नारायण जी राठी। राधे श्याम जी किल्ला तैयार रहे आगे। राधे श्याम जी किल्ला, ये मां भारती के वो सपूत हैं जिन्होंने कार सेवक के रूप में जाकर सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि पे अपनी शुरुआत की थी और उस ढांचे को गिराने के अंदर महावीर जी आसोपा, राधे श्याम जी किल्ला, हनुमान सिंह जी सोलंकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे श्याम जी किल्ला, हनुमान सिंह जी सोलंकी। देवाराम जी पटेल, देवाराम जी पटेल, अनूप चंद जी माली,
ये निश्चित ही लाडलू के सुरमा है जो यहाँ सम्मानित हो रहे हैं। श्री राम, जय श्री राम। रामू राम जी पटेल, रामू राम जी पटेल के पौत्र यहाँ सम्मान ले रहे हैं। ये देखिए, जोरदार एक बार इनके लिए तालियां। सत्यनारायण जी भाटी, सत्यनारायण जी भाटी, जैसे गुरु महाराज ने अभी बताया था कि ये बिल्कुल ही जोश का काम था, तो इसमें जोश आपका कम नहीं होना चाहिए। जोरदार तालियों से आप जोश दिखाइएगा, क्योंकि ये सोचिए उस ढांचे को ढहाने के लिए कितना जोश था इनमें। और आपको बता दूं, उस ढांचे पे चढ़ने वाली भी महिला थी सबसे पहले, तो महिलाओं में ज्यादा जोश होना चाहिए। रेवंत जी माली, रेवंत जी माली, सरवण जी नाई, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तेजकरण जी सांकला, तेजकरण जी सांकला, भगवती प्रसाद जी जांगेड़, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तेजकरण जी वहां से ईंट लेकर आ गए थे वहां से। ये अयोध्या की ईंट है, अयोध्या की ईंट लाडलू में। राम, हेलो, एक बात और मैं निवेदन कर देता हूँ, ये ईंट जो है ना अयोध्या से आई है। ये हमारा सौभाग्य है, ये बड़ी बात है। एक बात और, ये जो मोमेंट ये जो दे रहे हैं ना हम लोग, ये कहां से आए मालूम है आप लोगों को? अयोध्या से आए हैं। एक्चुअली क्या है, ये आने लाडलू थे, लेकिन ये किसी कारणवश से अयोध्या पहुंच गए। फिर अयोध्या से कल रात्रि को वापस रवाना हुए हैं, जो हमारे पास तब आए हैं। जय श्री राम। ये एक संयोग है, ये एक संयोग की बात है। ये अयोध्या से आए हैं। बताइए राम। देखिए भगवान राम की कैसी कृपा बनी है कि लाडलू आने वाले मोमेंट तो अयोध्या जाकर लाडलू आए हैं। और तेजकरण जी सांकला ने भगवान राम मंदिर बनने तक सौगंध खाई थी शादी न करने की, तो गुरुदेव की कृपा हो, अभी भी उम्र है। ये होती है भगवान राम की शक्ति, भक्ति में शक्ति कहते हैं ना। आगे बीरबल जी प्रजापत, बीरबल जी प्रजापत, श्यामलाल जी प्रजापत, श्यामलाल जी प्रजापत, कमल जी प्रजापत, रतनलाल जी देवड़ा, कमल जी प्रजापत, श्यामलाल जी प्रजापत और बीरबल जी प्रजापत। आप तैयार रहे। उसके पश्चात रतनलाल जी देवड़ा तैयार रहे। आगे दिनु के सूरमा
बिल्कुल लाडू के सूरमों का सम्मान हो रहा है। रतनलाल जी देवड़ा तैयार रहे। भूरा राम जी सेवक, जयराम जी मोची, आगे जयराम जी मोची तैयार रहे। श्याम सुंदर जी शर्मा तैयार रहे। श्याम सुंदर जी शर्मा, कमल जी प्रजापत, कमल जी प्रजापत सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री राम। श्याम सुंदर जी शर्मा, भूरा राम जी सेवक, जयराम जी मोची, श्याम सुंदर जी शर्मा, जगदीश जी शर्मा वैष्णव, चंद्र सिंह जी परिहार, चंद्र सिंह जी परिहार, स्वर्गीय चंद्र सिंह जी परिहार, राम जय श्री राम। राय बहादुर जी इंदौरिया, राय बहादुर जी इंदौरिया, संत श्री कमलेश भारती जी, राय बहादुर जी इंदौरिया, संत श्री कमलेश भारती जी, अनिल जी नाई, अनिल जी नाई, नंद किशोर जी, नंद किशोर जी तैयार रहे आगे। जय श्री राम, जय श्री राम। नारायण जी शर्मा, नारायण जी शर्मा, जय जय श्री राम। ओम प्रकाश जी जांगीड़ आगे तैयार रहे। ओम प्रकाश जी जांगीड़, राजेंद्र जी टाक मंगलपुरा, ओम प्रकाश जी जांगीड़, ये लाडलू के वो सूरमा है जब अयोध्या की धरती भगवान राम वहां प्रतीक्षा कर रहे थे।
और उस ढांचे को बड़े ही जोश के साथ एक एक गांव गांव से ढाणी ढाणी से वहां पहुंच के उस ढांचे को गिराने का काम किया। अब सोचिए उस समय कितना जोश होगा इनके अंदर, किस तरह से इनका खून खोल रहा होगा। और उस समय भगवान श्री राम इनके लिए क्या कह रहे होंगे कि आप आगे बढ़िएगा। और जिस तरह से लंका पे चढ़ाई हो रही थी उसी तरह से असुरों के उस लंका को ढहाने का काम ये कर रहे थे। ओम प्रकाश जी जांगीर ने सम्मान प्राप्त किया। राजेंद्र जी टाक मंगलपुरा, भागीरथ जी, कालू जी खिलेरी निम्बी जोधा से। भोजन करे बगैर कोई नहीं जाएगा। प्रसाद ग्रहण करके जाना, प्रसाद जरूर ग्रहण करो। बस कल आज ही बस भोजन करे बगैर कोई नहीं जाएगा। राम गुरुदेव ने सबको कहा था, देरी हो गई लेकिन प्रसाद जरूर ग्रहण करना है सबको। जब आप घर बजरंग जी जांगीर शंकर कॉलोनी, बजरंग जी जांगीर, अजय जी विनायकिया, अजय जी विनायकिया, कमल जी दाधीच, कमल जी दाधीच, गिरधारी जी सिंधी, कमल जी दादीच, गिरधारी जी सिंधी, अब कहीं प्रसाद को कह दियो ने थोड़ा सो वो हो रहे है ते प्रसाद की तैयारी करवाओ, घणो ही जोश। जय जय श्री राम। रणजीत जी बेगानी, रणजीत जी बेगानी आगे आ जाए। रणजीत जी बेगानी और इनके अतिरिक्त कार सेवकों में जो प्रवासी है, जिनमें राजेश जी शर्मा है हमारे बीच में महादेव कॉलेज से, जो कि डीडवाना से गए थे कार सेवकों की टोली में। राजेश जी, सुरेश जी सोलंकी बीकानेर से है हमारे बीच। सुरेश जी सोलंकी, राजेश जी शर्मा, अब हमारे बीच में वो सूरमा जिसने अपना बलिदान दिया और लाडनू के अंदर ईंट पूजन का जुलूस समारोह हो रहा था और उसके अंदर बलिदान देने वाले
स्वर्गीय कैलाश जी के सुपुत्र हमारे बीच में है, उनको आमंत्रित कर रहा हूं जोरदार जोश के साथ। नरेश जी गुर्जर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्यनारायण जी भाटी यदि है तो आगे पधारे। श्री सत्यनारायण जी भाटी, स्वर्गीय बीरमा राम जी रत्ताऊ, सुरेश कुमार जी सोलंकी, स्वर्गीय अजीत जी दर्जी, स्वर्गीय बाबूलाल जी राई, ये तो आए थे गुजरों का बास, स्वर्गीय बाबूलाल जी राई, राजेंद्र जी रुवटिया, बीरबल जी प्रजापत, रेवंत जी माली, कालूराम जी खिलेरी, जयराम जी मोची, प्रताप सिंह जी, अमरदास जी स्वामी, भूरा राम जी सेवक। इनमें से कोई है जो मैंने नाम बोले तो वो यहां पधारे। अब गुरु महाराज का रामू राम जी डागर आगे आ जाए। रामू राम जी डागर। अब गुरु महाराज का कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान होगा। वो कार्यकर्ता, वो युवा कार्यकर्ता जो हमेशा गुरु महाराज की यहाँ सभी व्यवस्था में लगे रहते हैं, और ये कार्यकर्ता लगातार प्रत्येक शनिवार को लाडनू के अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग मंदिरों में भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और अब तक 85 पाठ इन्होंने कर दिए। इसके अलावा भी कोई कार सेवक है जो यहाँ पधारे हैं और उनका नाम भूलवश छूट गया है, हमारी सूची में वो नहीं थे, तो उनसे निवेदन है कि वो आगे पधार सकते हैं और या अपना नाम लिखवा सकते हैं। राम राम राम। देखिए समय जो है अपनी गति से चल रहा है, तो सम्मान नाम आगे सबके। अब निवेदन है कि कार सेवकों में से बोलो देवाराम जी से निवेदन आगे आ जाए। एक मिनट में संक्षिप्त में आपको देवाराम जी उद्बोधित। जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं स्वामी रामनिवास जी महाराज के श्री चरणों में मैं पुष्पांजलि करते हुए प्रणाम करता हूं। राम कथा में जिनको अपने 7 दिनों में सुना, धीरेन्द्र राम जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम।
सभी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, युवा साथियों, 2 बार लाडनू से कार्यकर्ता कार सेवा में अयोध्या गए। पहली कार सेवा थी जिसमें 28 कार्यकर्ता लाडनू से गए थे। 28 कार्यकर्ता रवाना होकर के 27 अक्टूबर को यहाँ से रवाना हुए थे। 30 अक्टूबर को वहाँ अयोध्या पहुंचे और 2 नवंबर को जो कार सेवा हुई और 8 नवंबर को वापस रवाना हुए। इन 28 कार्यकर्ताओं में से 7 कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे थे। आधे कार्यकर्ता श्यामली में, उत्तर प्रदेश की श्यामली स्टेशन पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और मेरे जो सहयोगी राजेंद्र जी रूठिया थे अपने डीडवाना के, उनको मैंने कहा भाई आधे कार्यकर्ताओं के साथ आप गिरफ्तार होइए। और मैं पूरे लाडनू तहसील का संयोजक था कार सेवा का। अयोध्या पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक मैं था, एक छोटा भाई रामू था, एक अपने राजकुमार जी सैनी जो अध्यापक है मंगलपुरा के वो थे, एक पूर्णानंद जी वैद्य जो अभी सम्मानित हुए जसवंतगढ़ के, ये थे, एक जयराम जी मोची थे और एक भूराराम जी सेवक और एक विनोद जी वर्मा जिनका कार सेवकों में नाम इन्होंने नहीं बोल पाए, छूट गया होगा, अशोक जी वर्मा के भाई जो सज्जन जी हैं उनके भाई विनोद जी वर्मा। ये 7 कार सेवक पहुंचे थे। उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, बहुत मुश्किल था, ऐसा आदेश था कि परिंदा भी पार नहीं कर सकता अयोध्या में। इसके बावजूद भी हम लोग गए। उत्तर प्रदेश के आम जनता का इतना भारी सहयोग था, रास्ते में कठिन किनका मार्ग में से भी पार करते हुए खेतों के रास्ते से, और खेतों में रात्रि को झोपड़ियों में विश्राम करना पड़ा। लखनऊ तक गए, लखनऊ के बाद में गोंडा तक हम कार में गए। गोंडा से 80 किलोमीटर हम पैदल चले, जहाँ ये शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी जो शहीद हुए वो भी हमारे साथ पैदल यात्रा में थे। विष्णुकांत जी शास्त्री जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो भी पैदल साथ थे। और हम सरयू नदी पे पहुंचे। 2 कार सेवक तो जो अपने मुर्दा बन करके उनको उसको सरयू नदी पे शमशान घाट बना हुआ था, तो वहां ले जाने उस प्रकार की वो सब सारी बना करके अग्नि साथ लेकर के पार हुए। और 3 कार सेवक रात्रि को नोखा वो जो होती है नाव, उसमें 6 किलोमीटर दूर जाकर के नदी के किनारे से पहुंचे। और हम 2 कार सेवक, एक खामियात गांव का अपने नाम था रेमत सिंह जी, वो सीआरपीएफ में थे। मैं जो नागौर की धोती जो पहन रखा हूँ, जो मेरी जो पाजामा हो तो शरीर में पड़ गए थे, ये पूर्णानंद जी ने दिए थी। उस धोती के पल्ले को पहचान करके उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप कहाँ के हो? नागौर के। मैं नागौर का। कहाँ से? लाडनू की। मैं भी लाडनू का। उन्होंने अपना मेहमान बना करके और एक आईजी को कह करके हमें प्रवेश दिलवाया। और ऐसा कठिन परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं ने बड़ा हौसला बनाए रखा। और दिगंबर अखाड़े में वहां रुकने की व्यवस्था रही हमारी। और सारे 7 लोग सुजानगढ़ से भी आए थे। और ऐसा वहां उत्तर प्रदेश की पूरे क्षेत्र में ऐसा मान सम्मान कार सेवकों का जैसे भगवान श्री राम का करते, इस प्रकार से घास का बिछावना और घास का ओढ़ना, ऐसा जंगल में व्यवस्था थी। और मूढ़ी आती है, मूढ़ी चावल की, ये भोजन के लिए दी जाती थी। लेकिन कहीं भी चले जाओ, आंख मूंद के किसी भी पेड़ के नीचे कार सेवकों की सेवा के लिए सेवा भक्त कार्यकर्ता खड़े रहे। पूरा उत्तर प्रदेश सेवा में उमड़। उस सीन का हम वर्णन नहीं कर सकते, बहुत लंबी बात है, समय बहुत कम है। आप कथा में 12:30 से ही बैठे हो, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। आगे कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे सारी बात। सब कार्यकर्ताओं ने बड़े होश और जोश से कार सेवा में गए। एक महेंद्र जी अरोड़ा, जब हम गए 2 नवंबर को राम दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध बैठे थे, राम धुन लगाने का आदेश हुआ कि राम धुन लगाते रहिए, आपका दर्शन होगा। उसी समय इसी मुलायम सिंह सरकार के सिपाही और दुष्ट लोगों द्वारा फायरिंग किया। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद में फायरिंग की। उसमें महेंद्र जी अरोड़ा जोधपुर के थे, वो और मैं दोनों एक कोठड़ी में वहाँ एक धर्मशाला थी, उसमें प्रवेश किया। वहाँ छिपे थे, फायरिंग हुई। महेंद्र जी मेरे कंधे से कंधा मिला होता, महेंद्र जी के लगी और मैं आंखों देखा, बच गया। सभी माताओं से निवेदन है कि कोई उठेगी नहीं, आप कुछ समय की बात है बस।
उनकी कुछ समय की और बात है, कोई उठेगी अखाड़े नहीं। में ले जाकर के वापस लेके, इस प्रकार के बहुत सारे सीन है और घटनाएं हैं। आज समय का अभाव है, ज्यादा संभव नहीं है, लेकिन जो वहाँ का आनंद और वहाँ के जो राम भक्तों की, कार सेवकों की जो सेवा, उसका हम मुंह से वर्णन नहीं कर सकते। इतनी बड़ी सेवा थी। पूर्णानंद जी का साथ था, लाडनू के सब लोगों का साथ था। हम सभी कार सेवक टिकट रेलवे की लेकर के गए थे जाते समय, और आते समय सरकार द्वारा हमें बिना टिकट रेल से भिजवाया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देव जी ने सारी बातें आपको बताई। समय कम है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक जय घोष लगाएंगे और फिर सारे के सारे युवा साथी जो है वो महाराज श्री का सम्मान करने जा रहे हैं। व्यासपीठ का सम्मान होने जा रहा है, तो जोरदार जयकार। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी गुर्जर पधार चुके हैं, जो कि बापूजी नर्सिंग कॉलेज के संचालक हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन लाडनू नगर के अंदर करवाया था, और इस सनातन संस्कृति और इस सनातन धर्म को बचाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए गायत्री महायज्ञ लाडनू में आयोजित हुआ था। बहुत ही बड़ा और सुंदर आयोजन हुआ था। तो ओम जी आगे आए और आपका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। एक जोरदार आप जय घोष जय श्री राम का लगाए। और कमल दी दादीच के धर्मपत्नी हमारे बीच में है, इनका भी स्वागत सम्मान कराए कार सेवक के रूप में। कमल जी दादीच। ओम जी और ओम जी की धर्मपत्नी जी ईसा जी भी। बहुत ही सौभाग्य की बात है, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। एक बार मैंने बहुत सुना था मैंने इनके विषय में, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे हकीकत देखा जाए तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो समाज में एक सकारात्मकता प्रकट कर सके। बहुत सुंदर यज्ञ हुआ था। बहुत बहुत साधुवाद परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ। एक बार जोर से ताली बजा करके सम्मान। जय जय श्री राम। ओम जी सदैव ही धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी महती भूमिका निभाते हैं, और इनकी धर्मपत्नी ईसा जी भी विशेष इनका रहता है। और अभी आपको भोजन सबको करके जाना है, प्रसाद लेना है। तो ओम जी 1 मिनट में अब यहाँ बात रखना चाहे तो मंच पे पधारे। और कमल जी दादी प्रताप सिंह, आप सभी को प्रसाद ग्रहण करके जाना है, इसलिए 5 मिनट की बात और है। सभी का सम्मान हो चुका है, तो आप प्रसाद जरूर ग्रहण करके जाए। देव मंच पर विराजमान महाराज श्री को कोटि कोटि नमन। आप सब लोगों ने बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाडनू की इस धरा पर 108 कुंडे जो यज्ञ गायत्री यज्ञ का भव्य कार्यक्रम हुआ, महाराज श्री ने बताया कि इसमें मेरा और मेरे धर्मपत्नी ईशा गुर्जर जी ने करवाया। ये उन्होंने मेरे सम्मान के लिए कहा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वास्तविक में
यज्ञ एक ऐसा कर्म है जो देवता और सिर्फ खुद भगवान ही करवाते हैं, अपन नहीं करवा सकते इस यज्ञ को। और ये यज्ञ आप लोगों की सबकी मेहनत, आप लोगों की प्रेरणा और सबने किया। इसमें हमारा जितना आपका था उतना ही हमारा योगदान था। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे पावन और मांगलिक कार्यक्रम होते रहे तो अच्छा लगता है। 22 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ, रामलला जी का जो कार्यक्रम देखा तो मन में इतनी प्रसन्नता हुई। और ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं तो महसूस होता है कि अपन आर्यवर्त में हैं, अपने देश में हैं। और मैं ये परंपराएं निरंतर चलती रहें। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। निश्चित ही ओम जी का बहुत ही सरल स्वभाव है और हमेशा इस तरह कार्यक्रमों में ये रहते हैं। अब रोहित जी भोजक है जिनका संगीत में विशेष योगदान रहता है। आपके नगर का बालक है और बहुत सुंदर सेवा देता है। जहाँ भी कथा होती है मेरे राम की, लाडनू का नाम रोशन कर रहा है। एक बार जोर से ताली बजा करके। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। जो धुन आप सुनते हो वो धुन इन्हीं के ऑर्गन से निकलती है। और इसी के साथ तबले पे महेश जी बिदासर से है। और एक हमारे बीच वो शख्सियत जिनके माध्यम से ये साउंड आपके कानों तक पहुंच रहा है, ज्ञाना साउंड। और गुरुदेव से मेरा निवेदन कि दो मेरे साथियों को, इनको भी आप जरूर सम्मानित कर दे। भानु प्रताप जी को भी। साउंड वाले भैया, साउंड वाले भैया आओ। बहुत सुंदर साउंड लगाया इस बार रामद्वारा में और बहुत अच्छा रहा। हालांकि मेरा गला खराब था लेकिन फिर भी ठीक है, चला। फिर भी मैं तो चाहता हूँ, भगवान से कहता हूँ कि मेरा गला खराब होगा चल जाएगा, पर भक्तों का गला अच्छा होना चाहिए। सब आनंद ही आनंद होगा। जय श्री राम। भानु प्रताप जी से मेरा निवेदन है कि आगे आए। भानु प्रताप जी, आप घर बैठ करके लाइव कथा सुन रहे थे बड़े प्रेम से। ये हमारे भैया पंडित जी का, भानु प्रताप जी का बहुत सुंदर सपोर्ट है। एक बार ताली बजा करके भानु प्रताप जी के लिए आप सब मंगल कामना करें। आइए। ये दूर देश विदेश में कहीं बैठ के भी इस कथा का आनंद ले सकते थे। वो भानु प्रताप जी इस कथा को लाइव चला रहे थे। आइए, बहुत सुंदर इस कार्यक्रम को अब विश्राम क्यों ले चले। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो युवाओं का, एक तो 9 तारीख को रक्तदान शिविर है। कहाँ रखा है? बगड़ा भवन में। बहुत सुंदर, जैसा जितना हो सकता है ऐसे कार्यक्रमों में आप लोग जरूर पहुंचे और अपना रक्तदान जो है अवश्य करें, क्योंकि किसी न किसी स्थिति में किसी न किसी के काम आता है। ऐसी सेवा आप जरूर करें। और वैसे भी कहते हैं ना, रक्तदान महादान होता है। तो अपना खून किसी और की रगों में जाए तो अच्छी बात है, किसी को प्राण मिले तो अच्छी बात है। तो आप जरूर 9 तारीख को अपना जाकर के वहां आप लोग रक्तदान करें। दूसरी बात, इस 9 दिन की कथा के अंदर जितने भी मेरे युवा साथी हैं, अब एक एक का नाम लूंगा तो नाम छूट सकता है, इसलिए हालांकि उनके मन में कोई विचार नहीं आता है। मेरे इतने बहुत प्रिय जिनका भाव रहता है, मेरे सभी युवा साथियों के लिए मंगल कामना। एक बार ताली बजा करके जोर से उन युवा साथियों का हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत मंगल कामना। और जिस किसी भी प्रकार से जो भी सेवा रही इस कार्यक्रम के अंदर, हर एक युवा, हर एक माताएं बहनें, हर एक भाई, साउंड व्यवस्था, कैमरे की व्यवस्था, संगीत की व्यवस्था,
जो भी सेवा रही है सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। और एक विशेष रूप से इस स्थान को संभालने वाले भाई जोधाराम जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके लिए मंगल कामना। वो यहाँ रहती है, निवास करती है, उनके लिए मंगल कामना। यहाँ के स्थानधारी हमारे परम पूज्य स्मरणीय संत श्री अमृतराम जी महाराज, जो स्थान के स्थानाधिपति है, मालिक है, उनके लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। और आप सब भक्तों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आपने समय दिया है, उस समय के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप समय समय पर पधारे हैं, कथा सुनी है, और जब भगवान ने चाहा, नेक्स्ट कभी भगवान ने चाहा आगामी जब मिलने का योग होगा तो हम लोग अवश्य मिलेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे पुनः हमारा जल्दी से कहीं मिलना हो सत्संग के माध्यम से। ऐसी आप सबसे मंगल कामना। आइए अब हम सब आरती की ओर, या कोई कार्यक्रम है और कुछ? अब हम लोग जो है आरती की ओर चलते हैं, और जो जजमान है वो आरती करेंगे, सब भाई लोग आरती करेंगे। दूसरी बात सुनिएगा, कार्यकर्ता, मेरे जितने निवेदन है कार्यकर्ताओं से, जैसी आरती शुरू हुए और आप लोग जो है भोजन की व्यवस्था के लिए इस स्थान में जो बिछाना है, दरी बिछाना है, आप लोग जाकर के तुरंत भोजन की व्यवस्था करवाएं। प्रसाद लिए बगैर भोजन के कोई नहीं जाएगा। एक बार पुनः मेरी प्रार्थना है, आइए सब बड़े भाव से जो है आरती करें। रोहित राजेंद्र जी टाक मंगलपुरा कोई कार सेवक बचे हुए हैं तो आज